मदीना घबराई है ज़ैनब आया है जिंदगी हो मदीना लबरेज है गम से लबरेज है गम से हर बीबी का सीना घबराई है ज़ैनब आया है मदीना मदीना घबराई है ज़ैनब आया है मदीना एक साल गुज़ारा है ज़िंदानी सितम में दिन बाकी गुज़ारेगी ज़ैनब इसी गम में मक़तल में है असबर ज़िंदान सकीना घबराई है ज़ैनब आया है मदीना घबराई है ज़ैनब आया है मदीना। एक कलाम और आखिर में से साइड हिम्मत की भी नहीं है, गर्मी बहुत फरमाइशें भी आपको बहुत ज़्यादा है। मैं जहाँ तक फरमाइश पूरी कर सका ही है, जो रह गई है किसी मकाम पर इंशाल्लाह पूरी करूँगा। सिर्फ 2 कलाम आखिर में पेश कर रहा हूँ। खुदारा ने मज़लूम करबला जो बैठे हुए हैं जिस तरह बैठे हुए वो भी खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए। ये जो कैमरे के पीछे लोग बैठे हुए हैं गुजारिश है खड़े हो जाइए। जज़ाकल्लाह। खड़े होकर गुस्सा कीजिए, थोड़ी देर की हिम्मत कीजिए। मौला आपको करबला बुलाए, सुन के सुन के तसव्वुर में जाना जो मैं पढ़ने लगा हूँ। मौला आपको करबला बुलाए, आप जब पहली बार करबला जाओगे मौला हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करोगे, मौला अब्बास के रोज़े की ज़ियारत करोगे इंशाअल्लाह। ये मातमी रोज़ेदार सब इंशाअल्लाह जाएँ। मेरे भाई ज़शान, अख्तर भाई, ज़िया भाई, सरदार भाई के तमाम बरादरान सभी लोग और जितने लोगों ने नामे दर में सुगंध इस मजलिस में खिदमत से अंजाम दी है, जितने ज़ाकिरीन ने पढ़ा सबको करबला की ज़ियारत नसीब हो। लेकिन अज़ादारा ने मज़लूम में करबला पहली बार आप जाओगे बड़ा इस्तकबाल आपका किया जाएगा। हायर अली की बेटी जब पहली बार चहलुम करने हुसैन के रोज़े पर आई, मातम करना, गिरिया की आवाज़ ऐसी हो कि करबला तक तुम्हारी आवाज़ चली जाए, मुजफ्फरनगर से करबला तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए। और इस आवाज़ के साथ मौला आपको करबला बुला ले। जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको तसव्वुर में रखना। करबला गए सादा, करबला गए सादा, करबला गए सादा। उठिए हुसैन आपके ज़मार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं। अरे भूले नहीं है शाम कूफे के रास्ते, भूले नहीं है शाम कूफे के रास्ते। तरसे हुए हैं मौला ये मातों के वास्ते, भूले नहीं है शाम कूफे
वास्ते तरसे हुए हैं मौला, ये मातों के वास्ते सब कुछ लुटा के आप गमखार आए हैं। जिंदा छुट के आप दे बीमार आए हैं। हुसैन जिंदा आप दे बीमार आए हैं। गर्दन पे और जिस्म पे जंजीर के निशान, एक एक जख्म दर्द की कहता है दास्तां। अरे जिंदा से जिंदा लौट के लाचार आए हैं। जिंदा से छुट के आबिद बीमार आए हैं। हुसैन जिंदा से हाय हाय जिंदा से छुट के मजलूम करबला जो खड़े हैं इधर इमाम बारगाह के अंदर, जो लोग बाहर तक खड़े हैं, ताहते निगाह अज़ादारान जो बाहर हैं, जो अंदर खड़े हैं, हक अदा करने की कोशिश करना किया करके अज़ादारान मजलूम करबला लौटा हुआ काफिला शाम से रिहाई पाकर जब करबला पहुंचा है, चलते हुए नाकों की आवाज़ सुनकर हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी जो रसूल खुदा के सहाबी भी हैं और गाजी अब्बास की कब्र के मुजाबिर भी हैं, दौड़ते हुए गए और कहे काफिले वालों यहाँ पैदल आओ, कोई नाके पर सवार यहाँ नहीं आए। आप भी आप खड़े हो गाजी अब्बास की दरगाह में, यहाँ पर गिरिया करने की कोशिश करना। ये भी गाजी अब्बास की दरगाह है, दरगाह अबुल फजल अब्बास, दरगाह बाबुल हवाइज। हक अदा करना मसाइब का कि जब गाजी अब्बास की कब्र पर अली की बेटियां पहुंची हैं, जाबिर कहते हैं ऐ काफिले वालों नाके पर सवार ना हो, जिसने आना है पैदल आए। ये आम जागीर नहीं है, ये अब्बास अलमदार की जागीर। बस तारा ने मजलूम करबला नाके पर बैठी मेरी शहजादी ने जैसे ही सुना, नाके खबर हटाकर कहा जाबिर क्या कहा, ये किसकी जागीर है? कहा यह अब्बास अलमदार की जागीर है। बीबी ने सर पीटना शुरू किया। कहा जाबिर अगर जहमत ना हो तो एक बार फिर बता दे ये किसकी जागीर है? अरे कहा यह अब्बास अलमदार की जागीर है। जिसको क्रिया करना ना आए अलग पर जाकर बीबी से माफी मांग लेना, वरना क्रिया ऐसा करना हक अदा करने की कोशिश करना। कहा यह अब्बास अलमदार की जागीर है। ये सुनना था ज़ैनब ने चलते नाके से, अरे ज़ैनब ने चलते नाके से खुद को गिरा दिया। अल्लाह ज़ैनब आगे मसाइब सुनो, अभी मसाइब खत्म नहीं हुए हैं। ज़ैनब ने चलते नाके से खुद को गिरा दिया, फिर कोहनियों से चल के, फिर कोहनियों से चल के गई भाई से कहा अरे हम लोग हो के कूचा बाजार आए। जिंदा मजलूम करबला, मुझे नहीं पता आप ये कैसे सुन पाएंगे। गाजी अब्बास ने जब ये बैन सुने, गाजी अब्बास की कब्र में लर्ज़ा तारी हो गया। मौला हुसैन की कब्र हिलने लगी। जिस वक्त बीवी ने आकर ये बताया कि जिंदा में एक तेरी आज़ादार रह गई। तुम्हारी आवाज़ शाम वाली बीवी सुनने से गिरिया करना। जिंदा में एक तेरी आज़ादार रह गई, करबो बला ना आई न जिंदा से घर गई। अरे दफना के उसको आबिद बीमार
क्यों ना होना अगर सज्जाद छुट के कैद से बाबा की कब्र पर, अरे ले गए निशान ताके गराबार आए हैं। जिंदा से छुट के आबिदे बीमार। अब जो मैं कहा पढ़ने लगा हूँ, अब जो खुदा तुम्हारी आज़ादारी कबूल फरमाए, अब जो मैं कलाम आपके दरम्यान पढ़ने लगा हूँ, खुदा ने मजलूम में करबला, मेरी गुजारिश इंतज़ामिया से अगर लाइट से बंद हो सके, सब चल के बच जाना, जो लाइट के पास खड़ा हो बस वो लाइट बंद कर दे। मैं चाहता हूँ बीवी का कलाम अंधेरे में पढ़ूँ। किस बीवी का कलाम कि जिसके लिए मौला कहते हैं जिस घर में सकीना ना हो वो घर मुझे अच्छे। तुम्हारा जैसा चाहे मातम करना मातम हो, सीने पे करो, सर पे करो, मुंह पर तमाचों का मातम करो, जैसे मर्जी पुरसा देना, लेकिन बीवी को जो यहाँ खड़े हो जो बाहर खड़े हो हक अदा करना कि बीवी हमसे राजी हो जाए। लाइट्स और बंद कर दीजिएगा। हज़रत ने मजलूम में करवाया कलाम है इलाहाबाद के शायर अनवर कमाल इलाहाबादी साहब का, मुहफ़िज़ इलाहाबाद इंडिया के अंजुमन जो गुलाम अब्बास साहब उसको साहिब बयाज है नौ खान, उन्होंने इस कलाम को पढ़ा कराची में। फरहान नकवी ने इस कलाम को पढ़ा है। खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए, खड़े हो जाइए। थके नहीं, अली की बेटियाँ नहीं थकी तो आपने नहीं थकना, थकना नहीं है, थकने लगो। अगर पाँव में दर्द होने लगे तो वो बहन याद कर लेना कि बीवी कहती थी सज्जाद बाजार कितनी दूर, मैं चल चल कर थक गई हूँ। थकना नहीं है हज़ारों। कराची में फरहान नकवी अंजुमन गुलामा ने अंजुमन मुहफ़िज़ एज़ा कराची के अंजुमन ने पढ़ा, कुमैल ने पढ़ा, मैंने पिछले साल अपनी सीटी में पढ़ा, आज आपके दरमियान पढ़ रहा हूँ। खुदा सब की इबादत को कबूल फरमाए। आप सब जानते हैं बाद सबा कहते हैं सुबह की ताज़ा हवा को, जिससे इंसान को ठंडक महसूस होती है, सुकून मिलता है। जिस हवा से सुकून मिलता है उससे हुसैन की यतीमा अपने अम्मू अब्बास को पैगाम भिजवा रही है, कहती है हक अदा करना क्रिया करने का ये बीवी का मसाइल है, इससे बड़े मसाइल। रज़ाना ने मजलूम में करबला जब से मौला ने मुझे बेटी अता की उसका नाम मैंने बाली सकीना रखा है, मुझे पता चल गया है कि बेटियां क्या होती हैं, सीने पर सोने वाली बेटी क्या होती है। रज़ाना ने मजलूम में करबला खुदा तुम्हारी बच्चियों के थरों पर तुम्हारा साया सलामत रखे, मेरी बच्ची के नसीब अच्छे हो, तुम्हारी बच्चियों के नसीब अच्छे हो, जिंदगियां हो, हम सबका साया हमारी औलाद पर रहे, बीवी का चादर का साया, बीवी की चादर का साया सब पर सलामत रहे। सुनो बीवी सकीना क्या कहती हैं, ए बाद सबा जाके हमको बताना, अभी सुनो तो बिस्तरा कहा क्या है, अभी से आपने ऐसे गिरिया शुरू कर दिया, बर्दाश्त कैसे करोगे। अगला जुमला छोटा सा है लेकिन है बहुत बड़ा। बीबी कहती है ए बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अपनी आवाज़ों को गिरिया गिरिया बुलंद करना। दरगाह आलिया बाबुल हवाए जबुल फज़ल अब्बास में खड़े हो। हिंदुस्तान में गाजी अब्बास की दरगाह गाजी अब्बास ने तुम्हें दे दी है, गाजी अब्बास को भी सकीना का पुरसा दे देना। प्यासी है सकीना इस छोटे से सीने में, ये सितार मैंने उठाए, इस छोटे से सीने में ये सितार मैंने उठाए। अल्लाह किसी को ना यतीम ऐसा बना, इस छोटे से सीने में ये सितम मैंने उठाए। अल्लाह किसी को ना यतीम ऐसा बनाए।
तब समझी में क्या होता है उम्मीद दिलाना। प्यासी सब पुस्तकों में लिखो, प्यासी है सकी। अब सुनो, बीबी कहती है अम्मू जब पानी मिला तो मैंने क्या किया, एक जाम हुआ शाम गरीबा में मैसे, वो कूज़ा में रख आई थी असगर की लहद। तुम्हें सलामत रखे, कुछ आगे पढ़ने की और तुम्हें सुनने की हिम्मत अता फरमाए। मौला बीवी कहती है एक जाम हुआ शाम गरीबों में मैसे, वो कूज़ा में रख आई थी असगर की लहद पे। था मुझसे भी छोटा मेरा भैया मेरा छोटा मेरा भैया मेरा दिल बे शर्मिंदा में हो जाती चचा प्यास बुझा कर, खुद अपने ही हाथों से मेरी प्यास बुझाना। प्यासी है प्यासी, कलेजे पे हाथ रखकर सुनना लगारो। घर लौट के जात, अभी मैं अपने घर लौट जाऊंगा, मजलिस के बाद आप अपने घर लौट जाएंगे। आप अज़ादार एक है, एक हुसैन की अज़ादार यतीमा जिंदान में जो कभी घर ना जा सकी, कहती है घर लौट के जाते हैं हर एक। बीवी कहती है भैया सैयद सज्जाद, शाम होते ही ये परिंदे कहाँ चले जाते? कहा बेटा शाम होते ही ये परिंदे अपने घरों को चले जाते हैं। बीवी हसरत से कहती है भैया सैयद सज्जाद, वो दिन कब आएगा जब हम अपने घर मदीने लौट के जाते हैं हर एक शाम परिंदे, किस्मत में लिखे हैं मेरे जिंदा के अंधेरे। अरे कब तक मैं जीऊंगी यूं ही अश्कों के सहारे, लगता है कि मर जाऊंगी अब दूर वतन से, होगा न मयसर मुझे घर लौट के जाना। जो बाहर खड़े हो, जिनको मैं नहीं देख रहा, जो अंदर खड़े हैं, अल्लाह ना रोहा कदा करने की कोशिश करना। अगर ना रो पाओ तो अल्लाह पे माफी मांगना। गाजी तेरी भतीजी के गम में नहीं रो पाए। अल्लाह ने मजलूम में करबला जैसा हक बनता है, ये नहीं देखना तुम्हारी शक्ल कैसी बन रही है, ये मत देखना तुम्हारे कपड़े या तुम्हारे बाल खराब हो रहे हैं। अल्लाह ने मजलूम में करबला कई घंटे अली की बेटियों को, अहले हरम को दरबार यजीद मलाम के बाहर बाबे साथ में खड़ा किया। जो शाम नहीं गए इंशाअल्लाह जाकर देखें, जो गए हैं उन्होंने देखा है कई घंटे अली की बेटियों को दरबार के बाहर खड़ा किया। दरबार का दरवाजा बंद था, बाहर अली की बेटियां दरबार के बाहर खड़ी थी। कई घंटे खड़ी रही, इसलिए कि अंदर यजीद मलाउन ने जश्न शुरू किया हुआ था, अंदर शराबियों का जश्न चल रहा था। सफीर रोम यजीद के साथ बैठा हुआ था। सफीर रोम ने आकर यजीद से पूछा, है यजीद बाहर ये काफिला कौन है? कहा ये हुकूमत के बागी लोग हैं। हलदारा ने मजलूम करबला
सफीर रूम ने दोबारा पूछा, यजीद ये बता, ये लोग तो ने कहा हुकूमत के बागी लोग हैं तो अपने जश्न पे तवज्जो दे। उसने फिर पूछा, अच्छा ये बता दे, इन कैदियों में मैंने देखा है कि एक रस्सी में कई गले बंधे हैं, छोटे बड़े गले बंधे हैं, बस मुझे ये बता दे कि इस काफिले में छोटी सी बच्ची कौन है। यजीद पूछता है, तो उस बच्ची के बारे में क्यों पूछता है? कहा मैंने देखा कि एक बीबी के बाजुओं में रसन है और वही रसन इस बच्ची के गले में है, और ये अपनी फूफी अम्मा से कहती है, फूफी अम्मा, कभी जब वो बीबी उठती है तो ये बीबी कभी एक पाँव पे खड़ी होती है, कभी दूसरे पाँव पे खड़ी होती है, कभी एक पाँव पे खड़ी होती है, कभी दूसरे पाँव पे खड़ी होती है, कभी एक पाँव पे खड़ी होती है, कभी दूसरे पाँव पे खड़ी होती है। कहती है, फूफी अम्मा उठे ना, आप उठती है तो मेरा गला दुखता है, मेरा गला खिंचता है। अल्लाह ने मजलूम कर रहा, सफीर रूम ने कहा, और जब हश खा कर ये अपने बाबा को रोती है, रोते रोते ये बेहोश होकर गिरना चाहती है तो गिर भी नहीं पाती, इसलिए कि जब गिरना चाहती है, जब बेहोश होकर गिरती है तो इसके गले की रस्सी इसको रोक। मसाइल सुनकर निढाल हो गए। सोचो गाजी अब्बास पर क्या गुजरी होगी जब बीबी सकीना ने कहा होगा, तुम चाहो जैसे मातम करो, बीबी को राजी कर लेना, मत देखना किसी और की तरफ, बस बीबी को राजी करना। बीबी ने कहा गाजी अब्बास से, चचा अब्बास, एक रस्सी में हम सब के गले बांध के आदा, एक रस्सी में हम सब के गले बांध के आद, हाय हाय करते हुए तशहीर चले जानिब में देखना, और उस पे करते हुए तशहीर चले जानिब कूफा, और उस पे मुसीबत ये थी कद मेरा था छोटा, उठती थी जो भूपिया तो गला खिंचता था मैं। सवाल है मेरे भाई को, हौसला दो, हौसला मेरे भाई। उठती थी जो भूपिया तो गला खिंचता था मेरा, गर्दन का मेरे ज़ख्म चचा देखने आना, प्यास बाद सबा जाके अम्मू को बताना, प्यास। बीबी के मसाइल सुनने के बाद हुआ क्या? अनवर ये सदा परचमिया पास से आई, मैं भूल नहीं सकता सकीना मेरी बच्ची, अरे काटे गए बाजू मेरे मजबूर था भी, जज़ाकल्लाह तुम्हारे बाजू तो सलामत है ना, मातम करो। बोले कहते काटे गए बाजू मेरे मजबूर था भी मशकीज़ा हलों में लगा देखने अभी, पर चमका मेरे काम है दुनिया को बताना, प्यासी मजलूम में करबला आखिरी मसाइल के जुमले सुनो। न जाने किसकी जिंदगी अगले बरस तक है नहीं है, अगले बरस जिंदा रहे तो फिर वज़ादारी के लिए हाजिर होंगे, लेकिन दुआ करता हूँ सबको मौला जब तक बीबी सैयदा चाहती है जिंदगी अता फरमाए, क्योंकि बीबी सैयदा की दुआ से हम आए, जब तक उनकी रज़ा से आए, जब तक उनकी रज़ा इस दुनिया में रहेंगे। अल्लाह ने मजलूम करबला प्यास से मुताल्लिक एक रिवायत पेश कर रहा हूँ, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। मातम करना, उसके बाद क्रिया करना है, सकीना है प्यास की सदा बुलंद करना।
अज़ादारा ने मज़लूम करबला तुम्हारे मातम के लिए मसाइल पेश कर रहा हूँ। अज़ादारा मज़लूम करबला मेरे भाई शायर रवायत अशरमदी साहब जिन्होंने मुझे मसाइल लिखवाए थे कि भाई जहाँ पढ़ो मेरी हाज़िरी भी कर देना। अज़ादारा ने मज़लूम करबला कुछ दिन पहले एक मैसेज में मैंने मसाइल पढ़े, रिवायत पढ़ी, गौर से सुनना और फिर हक अदा करने की कोशिश करना गिरिया की। जब सकीना बीबी ने सैयद सज्जाद मौला के पास आई, आकर पूछा, भैया सैयद सज्जाद आप वक्त के इमाम हैं, मुझे आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए। सैयद सज्जाद मौला कहते हैं, कहो मेरी बहन क्या सवाल है। कहा, भैया सैयद सज्जाद प्याज की कुल कितनी किस्में होती हैं? प्याज की किस्में कितनी होती हैं? सैयद सज्जाद मौला ने रोते हुए अपनी बहन को देखा, बीबी रोती हुई बीबी ज़ैनब आई, सकीना बीबी को अपनी गोद में उठाकर प्यार करने लगी। कहा, सकीना बेटा मेरी जान तू ये सवाल क्यों कर रही है, ये सवाल ना कर। सैयद सज्जाद मौला कहते हैं, फूफी अम्मा इसने वक्त के इमाम से सवाल तलब किया, जवाब तलब किया है, जवाब देना वाजिब है। अपनी बहन को प्यार किया, अपने पास बिठाकर कहा, बेटा सकीना प्यास की पहली मंजिल ये प्यास की पहली मंजिल ये होती है कि आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। प्यास की शिद्दत जब बढ़ती है पहली मंजिल ये होती है आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। बीबी रो कर कहती है, हाँ मेरे भाई कासिम ने मेरे बाबा से कहा था, ए चचा जान प्यास के मारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। तो उस वक्त मेरा भाई कासिम प्यास की पहली मंजिल पर था। सैयद सज्जाद मौला कहते हैं, बेटा दूसरी मंजिल ये है कि ज़बान तालू से चिपक जाती है, खुश्क हो जाती है। कहा, कुर्बान जाऊं अपने बाबा पर। जब मेरे भैया अली अकबर लौटे हैं प्यास से, कहा, बाबा बहुत प्यास है, अगर 2 घूंट पानी मिल जाए तो मैं दिखाऊंगा हैदर कर्रार की पोते की चमक क्या होती है। मौला हुसैन ने मेरे बाबा ने कहा, अकबर अपनी ज़बान को मेरे मुंह में दे दे। जब मुंह में मेरे भाई ने अकबर ने अपनी ज़बान को मेरे बाबा के मुंह में दिया तो एक चीख मारकर पीछे हटे। कहा, बाबा मेरी ज़बान तो आपसे ज़्यादा खुश्क है, आपकी ज़बान में तो कांटे पड़े हुए हैं प्यास के मारे। उस वक्त मेरा बाबा प्यास की दूसरी मंजिल में होगा। अब सैयद सज्जाद मौला खामोश हो गए। सुनना ज़दारो, हक अदा करना। मैं जुमला तो पढ़ दूंगा, अगर गिरिया नहीं कर पाए तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा। जैसे चाहो गिरिया करके हक अदा करना, जो अंदर खड़े हो जो बाहर खड़े हो। मौला सैयद सज्जाद खामोश हुए। बीवी कहती, भैया आगे बोलिए ना, प्यास की तीसरी शिद्दत क्या होती है, आखिरी शिद्दत प्यास की क्या होती है? मौला सैयद सज्जाद खामोश रहे, रोते रहे। कहा, भैया सज्जाद चलिए सज्जाद बताइए ना प्यास की आखिरी मंजिल क्या होती है? सैयद सज्जाद मौला नहीं बोले। बीबी सकीना ने कहा, मौला आपको अपनी बहन सकीना के हक का वास्ता है, बताओ प्यास की आखिरी मंजिल क्या होती है? सैयद सज्जाद ने कहा, बेटा जब प्यास की आखिरी मंजिल होती है तो जिस्म का पानी खुश्क हो जाता है, जिस्म का गोश्त हड्डियों से जुदा होना शुरू हो जाता है। बीबी कहती है, भैया फिर तो मेरी आखिरी मंजिल है। ये देखो सकीना के गोश्त ने हड्डियों को छोड़ना शुरू कर दिया। यही मंजिल थी जब बीबी, खुदा तुम्हें कोई गम न दे, यही मंजिल थी। अरे यही मंजिल थी, आखिरी जुमले सुनो, यही मंजिल थी कि जब बीबी सकीना की शहादत हो गई तो बीबी फिजा खूब भरे कुर्ते में बीबी सकीना का लाशा लाती है। सैयद सज्जाद मौला कहते हैं, अम्मा फिजा ऐसा मुमकिन नहीं सकीना के कपड़े तब्दील कराकर कफन या कोई दूसरी चादर पहना दी जाए? बीबी फिजा कहती है, नहीं सैयद सज्जाद मौला इसको ऐसे ही दफन करना है। कहा, अम्मा सकीना का भाई इतना भी गरीब नहीं हुआ,